अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद साकिब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की ये वीडियो थर्मोस्टेट वाले चूल्हे के बारे में है। इस ऑटोमेटिक चूल्हे में दोनों बर्नर जो हैं उनके साथ थर्मोस्टेट भी लगा होता है। और ये इसकी एक साइड जो है ये तो बिल्कुल ओके है। इसको जो नोज़ल लगी हुई है वो नेचुरल गैस वाली है, और अभी मैं इसको एलपीजी पे चला के जो है ना वो चेक करूँ। अच्छा, थर्मोस्टेट जो है ना वो बिल्कुल जैसे बॉयलर गीज़र में पायलट लगा होता है, जो बिल्कुल उसके फ्लेम के ऊपर तार सी लगी होती है, जिसको थर्मोस्टेट वायर भी कहते हैं। और हम उसको बटन को पुश करके रखते हैं और थोड़ा सा वो गर्म होने के बाद वो ऑन हो जाती है। बिल्कुल यही सिस्टम होता है इसमें भी। इसी तरह नॉब जो है वो थोड़ी देर पुश करके रखनी होती है घुमाने के बाद, जब चूल्हा ऑन होता है। अब नॉब थोड़ी देर तक पुश करके रखते हैं। तो इसमें फिर ये जो यूनिट लगी होती है ना, ये काफ़ी डिफरेंट तरह की होती है, बहुत मुख्तलिफ होती है। जो आम यूनिट होती है ना उससे बहुत मुख्तलिफ होती है। तो अभी इसकी गैस बंद कर रहे हैं ताकि इसका पाइप जो है ना गैस वाला वो उतारें। और इसकी ये जो नॉब है, जो राइट साइड पे बर्नर है, बड़ा बर्नर है, इसकी नॉब जो है ये जाम है बहुत ही बुरे तरीके से। और मेरे पास मेटल की नॉब पड़ी हुई थी, उसको मैंने लगा के थोड़ा सा ज़ोर से घुमाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी वो फ्री नहीं हो रही। तो इसको अभी मैं आपको सेट करके डिटेल से मैं बताऊंगा कि थर्मोस्टेट वाली जो यूनिट होती है उसको कैसे सेट करते हैं। क्योंकि इसमें जो सिंपल नॉब होती है, जो सिंपल ऑटोमेटिक की यूनिट होती है, उसमें वो बहुत ही आसान होता है उसको सेट करना, लेकिन इसमें साथ में उसका थर्मोस्टेट जो है ना वो भी अटैच होता है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो ये सबसे पहले इसका ये गैस वाला जो पाइप है ना, ये इससे अलग करना है, और इसी की वजह से जो है ना वो गैस सप्लाई आपको बंद करनी पड़ती है। ये आपने लाजमी बंद करनी है। उसके बाद ये जो इसका थर्मोस्टेट लगा हुआ है बर्नर के बिल्कुल बीच में, ये भी आपको इसके साथ उतारना पड़ेगा। अगर आप यूनिट को निकाल रहे हैं, चूल्हे में से निकाल रहे हैं, अलग कर रहे हैं, तो आप सिर्फ थर्मोस्टेट अगर निकालना चाहते हैं तो थर्मोस्टेट निकाल लें। अगर पूरे का पूरा बर्नर आप खोलना चाहते हैं, यानी जैसे आगे जो है ना वो इसकी नीचे वाली जो पट्टी लगी हुई है, सपोर्ट लगी हुई है, उसको 2 स्क्रू लगे हुए हैं इसके बर्नर के साथ। अगर पूरा बर्नर आप उतारना चाहें तो बर्नर भी उतार लें। तो अभी ये देखें आप, ये यूनिट जो है ना ये आम यूनिट से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। इसमें साथ में जो है ना वो थर्मोस्टेट लगा हुआ है, ये सेल वाला हिस्सा है। तो अभी देखते हैं इसका ये जो स्पिंडल है ना, जो पुश कर रहा है, जो नीचे पुश हो रहा है, इसका जो है ना अगर पुश हो रहा हो तो आप समझ जाएं कि स्पिंडल जो है ना, ये स्पिंडल इसमें जाम नहीं है, इसकी आगे जो कोन है ना वो जाम हो गए। यानी आगे वाले हिस्से में जो कोन होती है ना वो जाम होती है, बाज़ औक़ात वो बड़े बुरे तरीके से जाम हो जाती है। इसकी वजह ये होती है कि अगर कुछ अर्सा चूल्हा जो है ना वो बंद पड़ा रहे तो जाम हो जाती है। अगर तो कंटिन्यू चूल्हा इस्तेमाल हो रहा है तो फिर तो बहुत ही कम ऐसा चांस बनता है। तो अभी ये वाला हिस्सा जो है ना, ये देखें, जो अगर आम यूनिट होती ना तो वो सिर्फ ऊपर वाले 2 स्क्रू खोलने से वो ऊपर वाला हिस्सा जो है ना, जो स्टैगर वाला और वो स्प्रिंग वाला तार वाला हिस्सा होता है वो अलग हो जाना था। लेकिन इसमें आगे जो है ना वो सेल वाला हिस्सा जो है इसके साथ अटैच है, क्योंकि नाब जो होती है, नाब घूमने के साथ साथ उसको सेल को भी प्रेस करती है। उसमें एक पिन सी लगी रही होगी, वो जब ये खुलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये स्क्रू आप देख लें कि किस तरीके से मैं खोल रहा हूँ। अभी ये देखें, ये इसमें ये जो पिन सी निकली है ना, ये इसकी वजह से यूनिट का ऊपर वाला जो हिस्सा है ना वो नहीं उतर रहा था। तो ये पिन है, जब आप नाब को घुमाते हैं तो अंदर जो एक लॉक लगा रहता है जो बटन को घूमने नहीं देता फ्रीली। जब आप पुश करते हैं तभी बटन जो है ना वो मूव करता है। पुश किए बगैर जो है ना ये बटन मूव नहीं करता। तो उसमें एक लॉक लगा होता है, और उसी लॉक के साथ जो है ना वो उन्होंने उसकी शेप इस तरह की बनाई हुई है। ये देखिए, इसको डिज़ाइन उन्होंने इस तरह किया हुआ है कि जब घूमती है तो वो उस पिन को प्रेस करती है, जो मैंने पहले आपको दिखाई है। तो ये कौन है, बेसिकली इसके जाम होने की वजह से अभी ये सारा प्रॉब्लम है। इसको
इसी तरीके से मैं यहाँ ट्राई ऐसे करूँगा इसको खोलने की, और ये वाकई इस तरह खुल भी गई है। तो ये ब्लॉक बड़े बुरे तरीके से इसमें थी। तो ये चूल्हा अगर काफ़ी टाइम के लिए बंद पड़ा रहे तो तभी ये इसमें इस तरह का मसला आता है। अभी इसको साफ़ कर लेते हैं अच्छे तरीके से। इसको यहाँ पे जहाँ पे कोन मूव करी होती है इस हिस्से को, अंदर वाली साइड को और दूसरी साइड को भी WD-40 से भी, या आपके पास कोई भी किसी भी किस्म का ऑयल पड़ा हुआ है जो सिलाई मशीन के लिए जो ऑयल देते हैं उस ऑयल से भी आप इसको साफ़ करें। कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मट्टी के तेल से भी कर सकते हैं आप इसको साफ़। चूल्हे को ज़रा साइड पे कर देते हैं ताकि आपको बाकी जो इसके पार्ट्स वगैरह हैं छोटे छोटे वो क्लियरली नज़र आएँ। तो अभी मैंने इसको थोड़ा जूम कर लिया ताकि ये इसके पार्ट्स वगैरह सारे, सेल वाला ये हिस्सा है। अगर इसमें सेल में कोई प्रॉब्लम आए, आपका जो इसका चूल्हे का जो फ्लेम है, आप जब फ्लेम ऑन करें नाब को घुमा के और आप उसको चाहे 5-10 सेकंड 15 सेकंड दबाए रखें, बार बार अगर ऑफ़ हो जाता हो ना तो ये इसका सेल वाला हिस्सा है। इसमें से जो है ना वो एक इसका सेल जो है ना वो उसको डायरेक्ट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। बीच में से एक रबड़ की वाशल होती है उसको बीच में से रिमूव कर दिया जाता है। अगर तो ये सेल आपको कहीं से मिल जाए, आप परचेज़ कर लें इसके साथ का। तो अभी मैंने वैसे इसको खोला नहीं है, लेकिन ये है कि इस हिस्से को जहाँ पे ये 2 तारें लगी हुई हैं ना, जो आपको येलो सी तार जो नज़र आ रही है ना, इस हिस्से को आप खोल के उसके अंदर सेल लगाता है। वो सेल अगर आप परचेज़ कर लेते हैं तो आप सेल नया लगा सकते हैं। अगर आपका चूल्हा बार बंद हो जाता है तो आप उसमें सेल नया लगा सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आपको ना मिले तो आप उसमें से सेल के ऊपर से रबड़ की वाशल जो है उसको उतार देंगे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। तो फिर इसमें ये थर्मोस्टेट वाला जो सिस्टम है ना ये ख़त्म हो जाएगा। फिर आपका चूल्हा आप बस नाब घुमाएंगे और ये वो ऑटो इग्निशन देगा और चूल्हा ऑन हो जाएगा। आपको नाब को फिर जो है ना वो 3-4-5 सेकंड के लिए दबा के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको साफ़ करते हैं सही से अच्छे तरीके से साफ़ करते हैं। इसमें से ऑयल वगैरह जितना भी दिया है हमने वो सारा उसमें से साफ़ करेंगे। अंदर वाले हिस्से को जिसमें कौन मूव करती रहती है उस हिस्से को अच्छे से साफ़ करना है। बाकी बाहर वाली जो साइडें हैं उसको बेशक आप इतना मतलब है कि ना चमकाएं, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो अंदर वाला हिस्सा है ना जहाँ पे ये कोन मूव करनी होती है इसको सही से साफ़ करना है। और उसके बाद जो कोन है उसको भी साफ़ करें, उसको भी अच्छे तरीके से साफ़ करें। इसको साफ़ करने के बाद इसमें बिल्कुल बीच में जो है ना वो पिन सी लगी रहती है और उस पिन को भी आप 2-3 दफ़ा मूव करके उसके अंदर भी ऑयल जो है ना वो थोड़ा सा उसको दे सकते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से इसके सारी पूरी जो है ना ये फेस पे सारी साइडों पे ग्रीस लगानी है। और ग्रीस लगाने के बाद यहाँ पे इसको बिठाना है बड़े आराम से अच्छे से। और यहाँ पे ये जो देखें यहाँ पे गैस इन होनी है ना, जहाँ पे इस साइड पे गैस इन होनी है, जहाँ पे गैस इन होगी उस साइड पे उस सुराख के सामने आपने इस कोन का जो प्लेन हिस्सा होगा ना वो रखना है। और अभी इसके ऊपर लॉक इसका बिठाने के बाद ये जो दूसरा हिस्सा है इसके बिल्कुल बीच में एक स्प्रिंग पड़ा होता है, वो स्प्रिंग बहुत ज़रूरी है। लॉक लगा हुआ है, कोन के ऊपर आपने एक लॉक रखना है जिसके एक साइड पे एक जो पिन सी निकली होती है और उस लॉक के ऊपर एक स्प्रिंग लगा रहता है। वो स्प्रिंग बहुत ज़रूरी है, आपने उस स्प्रिंग को मिस नहीं होने देना। और ये देखें ये इसकी साइड जो है ना ये बड़ी मैटर करती है इसमें। ये आपने ये वाला हिस्सा जो है ना प्लेन जिसके ऊपर कोन के ऊपर जहाँ पे कोई सुराख नहीं होगा ना वो हिस्सा आपने इस सुराख के सामने लेके आना है जहाँ से गैस इन हो रही है। और ये स्प्रिंग इसमें लॉक के ऊपर ये स्प्रिंग, और स्प्रिंग के ऊपर फिर ये इसकी यूनिट का ऊपर वाला ये जो हिस्सा है ये इसमें बैठेगा। तो चाहे आप स्प्रिंग जो है ना पहले उस तरफ रख लें या इधर रखें, एक ही बात है। जब ये देखें जब ये बिल्कुल अच्छे से बैठेगा आपस में मिलेगा जब, तो उस के बाद आपने इसके स्क्रू जो है ना वो दोनों स्क्रू इसके टाइट कर देने हैं। स्क्रू टाइट करने के बाद ये वाला हिस्सा जो है ये देखें ये इसकी पिन है। ये पिन जो है वो जब इसकी आप नाप घुमाते हैं तो अब मैंने जो आपको लॉक अंदर से दिखाया था
उसकी बनावट कुछ इस तरह से बनी हुई है कि जब वो घूमता है तो साथ में इस पिन को प्रेस करता है, और पिन को प्रेस करने के बाद जो है वो इसका गैस जो है फिर आगे पास होती है, बर्नर की तरफ आती है गैस। तो ये जो अभी मैं जहाँ पे स्क्रू लगा रहा हूँ इसके बिल्कुल बीच में भी रबड़ वाशल थी, उस रबड़ वाशल का भी आपने ख्याल रखना है, वो आपने मिस नहीं होने देनी। उस रबड़ वाशल को अगर ख़राब है, अगर बिल्कुल पतली सी हो गई है तो आप वो रबड़ वाशल बिल्कुल उसके साइज़ की इसमें नई भी रख सकते हैं, क्योंकि वो इसमें रबड़ वाशल जो है वो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अभी इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, इसका इग्निशन भी देख लेते हैं। और अभी मैं आपको दिखा दूँ, जब नाब आप घुमाएंगे, जैसे ही नाब घूमेगी तो वो पिन जो है ना, वो पिन अंदर जो लॉक बना हुआ है वो लॉक के ऊपर उसकी बनावट जो है ना वो उसको पिन को प्रेस करेगी, और पिन जो है इसको इसके सेल वाले हिस्से को दबाएगी। बिल्कुल जैसे बॉयलर गीज़र में जो थर्मोस्टेट लगा होता है ना, उसमें जो पुश बटन है, जो आप पुश बटन को दबाते हैं और पायलट ऑन करते हैं, बिल्कुल सेम वही सिस्टम है इसमें भी। तो यहाँ पे ये इसके स्क्रू जो है अच्छे से टाइट कर देने हैं। बिल्कुल इसके बीच में मैंने पहले भी बताया आपको, रबड़ वाशल जो है वो अच्छे से आपने चेक करनी है, अगर वो ख़राब है तो आपने नई लगानी है। तो अभी मैंने ये इसकी नोज़लें उतार दी हैं दोनों, ये वाली भी उतार देता हूँ। ये इसके जेट हैं, जेट भी उतार देने हैं दोनों, ताकि थोड़े से ये भी साफ़ करके, अच्छे से साफ़ करके, और ये आगे वाले हिस्से में अगर कोई कचरा वगैरह गंद है वो भी निकल जाए, ताकि ये वाला हिस्सा भी इसका साफ़ हो जाए, ताकि बाद में अगर आप इसको बग़ैर साफ़ किए आगे वाले हिस्से या जहाँ पे नोज़लें लगी हुई इनको साफ़ किए बगैर अगर वापस से जोड़ देते हैं तो फिर से जेट के आगे कोई कचरा आ जाने की वजह से उसका फ्लेम फिर ख़राब हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे भी ये रबड़ वाशल लगी हुई है। ये वो हिस्सा है जहाँ पे इसका गैस वाला जो अंदर गैस इसकी जो सप्लाई वाला पाइप है वो यहाँ पे फिट होता है। तो अभी ये यूनिट जो है ना वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बिल्कुल सेट हो गई है। आप ये समझ लें कि बिल्कुल नई हो गई है ये यूनिट। तो अभी आप गौर से इसको देखें कि वापस इसको इसमें चूल्हे में कैसे फ़िट करना है। तो सबसे पहले नोज़लें उतारने का ये भी फ़ायदा हुआ है कि ये आसानी से इसमें फ़िट हो जाएगा, कोई मुश्किल इतनी नहीं आएगी। तो नोज़लों के समेत भी मतलब नोज़ल अगर लगी हो तब भी ये बड़े आसानी से यहाँ पे फ़िट हो जाता है, कोई इतना ख़ास मसला नहीं है। तो सबसे पहले इसको नीचे रबड़ वाशल जो है ना वो यहाँ पे रबड़ वाशल जो पड़ी थी उसका थोड़ा सा आपने उसको ख्याल करना है कि वो यहाँ पे लाजमी होनी चाहिए। असल में मैं जो गैस का ये जो काम है ना ये बड़ा सेंसिटिव होता है, और इसमें मतलब ये है कि थोड़ा सा जो है ना वो रिस्क भी होता है। तो इसलिए मैं बार बार जो है ना रबड़ वाशल का ज़िक्र इसीलिए बार बार करता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। जो ज़रूरी चीज़ होती है ना वो इसीलिए मैं 2 या 3 दफ़ा उसको रिपीट करता हूँ कि ये रबड़ वाशल जो है वो ज़रूरी होती है, क्योंकि ये गैस का काम है। इसमें ज़रा सी भी लीक अगर रह जाए तो वो बाद में मतलब है कि किसी नुकसान का बायस बनती है। तो इस तरीके से इसको जोड़ना होता है। पहले गैस वाला जो पाइप है वो उसमें यूनिट के साथ फ़िक्स करना होता है। उसके बाद यूनिट को फ्रंट से जो चूल्हे की बॉडी होती है उसके साथ अटैच करना होता है। अब इसके बाद जो है ना इसी तरह ये जो थर्मोस्टेट की वायर जो है बीच में से उतारी थी उसको वापस लगाने के बाद इसको मैं यहाँ पे अभी ऑन कर लूँगा। गैस वाला पाइप लगाएंगे इसको, तो बिल्कुल बीच में इसकी जो जाली सी होती है ना, फ्लेम की जो जाली होती है, तो वो भी यहाँ पे अभी फ़िलहाल नहीं है, मिस है। तो बहरहाल अभी मैंने इसकी नोज़लें जो है ना वो जल्दी से वापस लगा दी थी, उसमें मैं उसको स्किप कर दिया बीच में से। अगर आपने उतारी हुई हैं तो उनको बिल्कुल उसी तरीके से वापस लगा लेना है। बड़े सुराख वाली जो है ना वो आपने बड़े बर्नर की तरफ करनी है, और छोटे सुराख वाली बिल्कुल सेंटर में बीच वाले बर्नर के लिए। तो एयर को ध्यान में रखते हुए एयर खुली होनी चाहिए। अभी हम गैस वाला पाइप मैंने लगा दिया है। अभी इसका फ्लेम जो है ना आपको चेक करवा दूंगा, और आप देखेंगे कि जब मैं इसको पहले 2-3 दफ़ा इसका फ्लेम ऑन करूंगा और इसको एकदम से छोड़ दूंगा, नाब को एकदम से छोड़ूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि थर्मोस्टेट जो है ना वो उसका कितना जो है ना इसमें वर्क होता है। तो ये देखें, मैं जैसे ही उसको दबा के छोड़ता हूँ तो वो बंद हो जाता है, लेकिन अभी इसको मैं थोड़ा सा स्टे करवाऊँगा।
तो ये बीच वाली जो जाली है ना, इसकी वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा है। लेकिन ये है कि अभी आपने देख लिया कि उसको जब आप एकदम से छोड़ देते हैं वो बंद हो जाता है, लेकिन अगर 5-6 सेकंड के लिए आप नाब को दबाए रखते हैं तो फिर प्रॉपरली वो ऑन हो जाता है। और आज की वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी और डिटेल्ड वीडियो थी, लेकिन उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और इस वीडियो की हेल्प से लाजमी आपने कुछ सीखा होगा आज नया। और अगर वाकई ऐसी बात है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल के ऊपर भी ऑल क्लिक करें। और मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।